यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 को हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। अब बीजेपी यूपी की बिसात पर ऐसी चाल चलने वाली है जिसके बाद अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस की तिकड़ी की हवा पूरी तरह से निकल जाएगी। बीजेपी को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। सूत्रों का यह कहना है कि बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का यह मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन और एनडीए दोनों ही से दूरी बनाकर चल रही हैं। पूर्वी यूपी में भाजपा ने ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाकर पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब उनके निशाने पर पश्चिमी यूपी है। भाजपा नेताओं का यह मानना है कि आरएलडी के जाट वोट पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव में जाट वोट भाजपा को मिलते रहे हैं। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से दो निशाना मारने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत हैं। बसपा ने पिछले अभी मायावती या बसपा की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा। भाजपा नेताओं का ये मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने पर विधानसभा चुनाव जैसे उसकी स्थिति हो सकती है। बसपा 2007 से विधानसभा के चुनाव के बाद से लगातार हार का सामना कर रही है। 2012 में सपा ने बसपा को हराकर यूपी की सत्ता हथिया ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी चली और सपा ने 5 सीटें जीती, लेकिन बसपा बुरी तरह से हार गई। उसे 2017 में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन लगातार तीसरी हार के बाद उसने 2019 में सपा से गठबंधन कर लिया। उसे 10 लोकसभा सीटों पर जीत भी मिली। 2022 में बसपा ने अकेले उतरने का फैसला लिया था। इससे विधानसभा से उसका एक तरह से सफाया हो गया था। बसपा को केवल एक सीट पर जीत मिली थी। 10 साल पहले तक सत्ता संभाल रही बसपा विधानसभा में केवल एक सीट मिलने के साथ ही उसका वोट बैंक भी लगातार खिसकता रहा। बसपा इस समय अकेली नजर आ रही है। बसपा का बेस वोट बैंक यूपी में ही है। मायावती को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 10 सीटों पर जीत 2024 में तभी बरकरार रह सकती है जब किसी से गठबंधन किया जाए। बसपा के अकेले उतरने पर विधानसभा और निकाय चुनाव जैसे हालात हो सकते हैं। बसपा की इसी मुश्किलों को देखते हुए भाजपा की तरफ से गठबंधन का पासा फेंका गया है। मायावती लगातार मुस्लिमों को साधने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रही हैं। इसके बाद भी उन्हें मुस्लिमों का साथ नहीं मिल पाया जैसा सपा को मिलता रहा। वहीं इस बारे में सांसद एसटी हसन का कहना है कि मायावती उनके साथ जा रही हैं तो उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बसपा को नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।